नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक बेसिकली एससीएम के ऊपर है। बिजनेस की इस वीडियो में हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में समझेंगे। जब भी हम कोई मैन्युफैक्चरिंग लाइन में जाते हैं, हमारा बिजनेस प्रोडक्ट बेसिस हो सकता है, सर्विसेज बेसिस हो सकता है। अब अगर हम प्रोडक्ट बेसिस पे हैं तो हमें प्रोडक्ट को डिलीवर करने में रॉ मटेरियल से लेके कस्टमर एंड तक जो पूरी चेन है उसको क्या बोलते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो इस पूरी चेन में सबसे पहले हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, पूरा फोरकास्ट निकालना पड़ता है पूरी सप्लाई चेन का। फॉर एग्जांपल कौन सी ऐसे चीजें हैं या सप्लाई है जो मेरी सीजनिंग होगी। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी एसी बनाती है तो उसको पता है कि मेरी सेल बूम करेगी गर्मियों में, है ना। तो गर्मियों में इन द सेंस कि मई अप्रैल से उसकी सेल बूम करने लग जाए तो उसके पास फोरकास्टिंग होगी कि मेरे पास इतने का ऑर्डर आ सकता है और इतना मेरा रॉ मटेरियल मेरे पास होना चाहिए। तो वो उस तरह से अपनी सप्लाई चेन को मैनेज रखते हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल पे फोकस रखते हैं, सो दैट कहीं पे भी सप्लाई में ब्रेकडाउन ना आए। क्योंकि ओईएम्स जब काम करते हैं तो उनमें एक एक सिंगल मिनट भी बहुत वैल्यूएबल होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई गाड़ी बना रहा है तो उसका अगर साइकिल टाइम 1 मिनट में 3 गाड़ी बनाना है तो कहीं पे भी अगर रॉ मटेरियल कम पड़ता है तो एक एक घंटे लाइन रुकना मतलब 200 गाड़ी का नुकसान होना। तो इस तरह से फोरकास्टिंग होना बहुत जरूरी है कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं हमारे जो सीजन के हिसाब से पुश हो रहे हैं। सेकंड इज अल्टरनेट सप्लायर। हमारे पास अल्टरनेट सप्लायर होने चाहिए। ऐसा नहीं हम एक ही सप्लायर के भरोसे बैठे हुए हैं। कल को वो अपने रेट बढ़ा सकता है, अपने तेवर दिखा सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ऐसा नहीं हो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन उस सप्लायर के ऊपर डिपेंडेंसी क्रिएट कर दे और वो अपने हिसाब से फिर रेट फ्लक्चुएट करे, आपकी कॉस्ट बढ़े। क्योंकि आपके अगर प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस अगर 50 रुपए है तो आप उसको 60 नहीं कर सकते जब तक आपकी ब्रांड वैल्यू क्रिएट नहीं होती। थर्ड इज ज्यादा भी ओवर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ओवर इन्वेंट्री ना रखना, क्योंकि इन्वेंट्री कम होना भी लॉस है, ज्यादा इन्वेंट्री होना भी लॉस है। ज्यादा इन्वेंट्री होना लॉस इन द सेंस आपने स्टॉक बना लिया 2 महीने का, डिमांड जनरेट ही नहीं हुई, कोई प्रोडिक्शन बेसिस चीजें होती है, आप प्रिडिक्ट किया कि इतना बिक सकता है बट नहीं बिका, तो वो इन्वेंट्री क्या हो जाएगी फिर, डेड इन्वेंट्री। तो उस डेड इन्वेंट्री का क्या फायदा, वो उसमें कंपनी की कॉस्ट लगी हुई है, सारा रॉ मटेरियल लग गया, सब चीजें आपने ऑर्डर करके लगा दी। अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने में आपका 10 रुपए का खर्चा आ रहा है तो आप उसको 12 रुपए में नहीं बना सकते। क्यों? कंपनी के स्टैंडर्ड्स होते हैं, प्रिक्योरमेंट की टीम होती है, पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट की टीम होती है जो डिसाइड करती है कि अगर मुझे 10 रुपए में प्रोडक्ट बनाना है, 10 से वो 8 में बना देगा, विदाउट क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करे। आप कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करिए, नथिंग रॉन्ग इन इट, बट द बेस्ट थिंग इज कि आप क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। हर कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए कॉस्ट को रिड्यूस करती है, एनालिसिस करते हैं कि हम क्या ऐसा चीज करें, क्या ऐसे सस्ते सप्लायर लाएं जो मुझे क्वालिटी प्रोडक्ट अफोर्डेबल प्राइस में दे पाए। तो इस तरह से हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट स्ट्रांग होना चाहिए। थर्ड इज लॉजिस्टिक। फोर्थ इज लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक इन द सेंस कि आपकी जो डिलीवरी चेन है, क्या हमारे डिलीवरी पार्टनर्स ऐसे हैं जो ऑन टाइम डिलीवरी दे सकते हैं, क्विक रिस्पॉन्स दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके पास लिमिटेड ट्रक हैं या हमारे पास 10 ट्रक डेली जाने हैं, उसके पास लिमिटेड ही हैं और कहीं स्टक हो गया तो हमारा ट्रांसपोर्ट का जो बैरियर है वो नहीं होना, बैरियर नहीं आना चाहिए वहां पे, ट्रांसपोर्ट स्मूथ होनी चाहिए। नेक्स्ट इज डिस्पैच। डिस्पैच हमारा स्मूथ होना चाहिए, किसी भी शॉप से, किसी भी डिपार्टमेंट से या कहीं से भी कुछ ऐसा ब्रेकडाउन्स नहीं होना चाहिए जिससे डिस्पैच में रुकावट आए। याद रखिए, प्रोडक्ट ज्यादा रखना या प्रोडक्ट कम रखना या पुश करना, कभी भी बिजनेस में पुश स्ट्रेटेजी नहीं अपनाई जाती। सिस्टम में पुल स्ट्रेटेजी होती है, वो किसी भी एंड में हो सकती है। मतलब चाहे वो कस्टमर के एंड से पुल होना चाहिए, खिंचाव होना चाहिए, मतलब आपके प्रोडक्ट में इतना दम होना चाहिए कस्टमर खींचे उसको, आपको धक्का मार के पुश ना करना पड़े प्रोडक्ट को कि ले भाई मेरा प्रोडक्ट खरीद, सस्ते में खरीद कैसे, है ना। दिस इज द रॉन्ग स्ट्रेटेजी ऑफ द बिजनेस। द राइट स्ट्रेटेजी इज, पहले तो मार्केट में चाहे फ्री में भेजो प्रोडक्ट, सैंपल भेजो, फ्री सैंपल भेजो, वन टाइम का लॉस है, बट एक बार लत लग गई कस्टमर को, देन देखो वन टाइम कस्टमर आना इज नॉट ए बिग टास्क, रिपीट रेट आना बहुत जरूरी होता है। तो अगर आपके प्रोडक्ट का रिपीट रेट ज्यादा है, रिटेंशन रेट ज्यादा है,
तो अल्टीमेटली योर बिजनेस विल बी गोइंग टू द हायर साइड। ऐसी ही मोर वीडियोस के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।